आप लोग ही ना कहाँ। हाँ इसलिए ना सोचा करना बोल रहा हूँ मैं, ठीक ना। चलो हो इस ना, हो गया। याद रखना ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है ना। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे आता है? ये दूसरे नंबर में आता है। पहले नंबर में एशिया, दूसरे में अफ्रीका। यही है अफ्रीका ना। अफ्रीका की स्थिति देखो कैसा है। पूर्व दिशा में आपको दिखाएगा क्या? हिंद महासागर। पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ऊपर की ओर भूमध्य सागर और नीचे में अंटार्कटिक और हिंद महासागर का मिक्सचर मिला हुआ। ठीक हो गया। याद रखना सबसे पहले मानव यहीं मिले थे, इसलिए इसे मानव जाति का पालना बोला जाता है। सबसे पहले मानव कहाँ मिले थे? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले मानव दिखाई दिए, इसलिए इस महाद्वीप को क्या बोला जाता है? बोलो। मानव जाति का पालना बोला जाता है। मानव जाति का पालना इस अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन याद रखना ना। दूसरा बात याद रखना, इसी महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। दूसरा कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा भी गुजरती है। गुजरती है नहीं गुजरती? और तीसरा कर्क रेखा भी। याद रखना ना, ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती है। याद हुआ नहीं हुआ? हुआ कि नहीं यार? याद रखना ना, इस महाद्वीप में बहुत सारी बीमारियां होने को देखने को मिलती है ना। और बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसका विकास एक अंधे व्यक्ति की तरह दिखाई होता है। इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। अब अंध महाद्वीप बोला जाता है इस अफ्रीका महाद्वीप को, तो उससे सटा हुआ है अटलांटिक महासागर, इसलिए अटलांटिक महासागर को भी क्या बोला जाता है? अंध महासागर के रूप में भी जाना जाता है। याद हुआ इतना? याद रखना ये आपका कौन सा है? लाल सागर। कौन सा सागर? ये लाल सागर। याद रखना। अब अफ्रीका महाद्वीप चालू करते हैं ना अच्छे से। याद रखना ये पश्चिमी सहारा। कौन सा? पश्चिमी सहारा। ये जो देश है कौन सा? पश्चिमी सहारा। याद हुआ? पश्चिमी सहारा। ये याद रखना मोरक्को। कौन सा? मोरक्को। पश्चिमी सहारा मोरक्को। याद हुआ? पश्चिमी सहारा मोरक्को। यहाँ याद रखना अल्जीरिया। क्या? अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा मोरक्को अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा मोरक्को अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा मोरक्को अल्जीरिया। ये याद रखना आपको ट्यूनेशिया। 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 पश्चिमी सहारा ना, ये है पश्चिमी सहारा। कौन सा? ये मोरक्को। ये आपका अल्जीरिया। ये ट्यूनेशिया। हुआ इतना? नहीं हुआ। ये फिर आपका मिस्र वाला हिस्सा। कौन सा? इतना याद रखना ना। नहीं हुआ। एक एक देश में बता रहा हूँ छोटा सा जानकारी। पश्चिमी सहारा याद रखना। पश्चिमी सहारा पे 1884 में ना, पश्चिमी सहारा पे 1884 में स्पेन ने कब्जा कर रखा था, इसलिए इस देश को स्पेनिश सहारा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्पेनिश सहारा के नाम से जाना जाता है। इस पश्चिमी सहारा पर मोरक्को अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। ये बोलता है कि पश्चिमी सहारा मेरा है, अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। पश्चिमी सहारा पर कौन? मोरक्को। साथ साथ में याद रखना मॉरिटानिया।
मॉरिटानिया भी इस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहा है। वो भी बोलता है कि इसमें ये हिस्सा हमारा ही है। कौन बोलता है? ये याद रखना, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया कौन बोलता है? याद हुआ इतना? पश्चिमी सहारा पर 1884 में किसने अपना अधिकार स्थापित कर चुका था? स्पेन ने। इसलिए इस देश का नाम क्या पड़ गया? पश्चिमी सहारा भी बोला जाता है। हो गया इतना। फिर उसके पश्चात इस पर कौन अधिकार स्थापित करना चाह रहा है? मोरक्को और मॉरिटानिया। याद हुआ? मोरक्को और मॉरिटानिया। मोरक्को में याद रखना, मोरक्को और ऊपर कौन सा देश है? स्पेन। मोरक्को और स्पेन ना, मोरक्को और ये कौन सा है? स्पेन। दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। याद रखना, कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। किन दो देशों को अलग करता है पूछेगा जिब्राल्टर जल संधि? तो याद रखना है मोरक्को और स्पेन को। अगर महाद्वीप बोलेगा तो आपको किसको याद रखना है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? याद रखना, मोरक्को से 1333 ईस्वी में ना, आज से लगभग 700 साल पहले मोरक्को में ना, यहीं का एक व्यक्ति था इब्न बतूता, घोड़ा से टुकबुक टुकबुक करके पैदल चलते हुए कहाँ पहुँच गया? भारत में पहुँच गया। किसके शासनकाल में? तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ का एक यात्री, एक व्यक्ति जिसका नाम है वो इब्न बतूता, 1333 ईस्वी में वह चलते घोड़े के माध्यम से कहाँ पहुँचा? भारत पहुँचा। किसके शासनकाल में पहुँचा? तो याद रखना आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इतनी सी ये बातें याद हुई? राजेश याद हुआ कि नहीं हुआ? मारूंगा ना अभी। हाँ, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? हो गया बोलता है। याद रखना, पश्चिमी सहारा ना, क्या? पश्चिमी सहारा 1884 में इस पर किसने कब्जा कर लिया? स्पेन ने कर लिया। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? एक प्रांत का दर्जा दे दिया गया उसको बाद में। तो इसलिए उसे बोला जाता है स्पेनिश सहारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेनिश सहारा। उस पर कौन कब्जा करना चाह रहा है? मॉरिटानिया और मोरक्को। इसलिए ये विवादित एरिया पड़ जाता है। ठीक है। मोरक्को में याद रखना उसका क्या? मोरक्को और स्पेन को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि। याद रखना, अल्जीरिया, क्या? अल्जीरिया। अल्जीरिया ना, अल्जीरिया की कुछ उसमें ज़्यादा खासियत नहीं है। आगे चलो, ट्यूनेशिया। अल्जीरिया के बाद ट्यूनेशिया चलो। ट्यूनेशिया अरब की क्रांति 2012 में यहीं से प्रारंभ होती है। कहाँ से? ट्यूनेशिया से। अरब की क्रांति 2012 में कहाँ से प्रारंभ होती है? ट्यूनेशिया से। क्यों होती है? ट्यूनेशिया में एक शासक हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी टाइप सा, है ना, तानाशाह शासक बोला जाता था, सैनिक शासक बोला जाता था। अपनी मर्जी का जो करता था। लोग वहाँ वाले लोग क्या हो गए? परेशान हो जाते हैं। क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का एक व्यक्ति आत्मदाह कर लेता है, अपने आप को जला लेता है और वहाँ बगावत चालू हो जाता है। तो अरब की क्रांति यहीं से फैलती है ना। अरब की क्रांति ट्यूनेशिया से धीरे धीरे फैलना चालू हो जाती है। इतना सा बात याद रखना। हुआ कि नहीं? आगे चलो, मिस्र। मिस्र में बताया हूँ ना, बताओ मिस्र की खासियत बताओ यार। कोई तो पढ़े हो गए। मिस्र में वो क्या बोलते हैं, पिरामिड। मिस्र की राजधानी, पहली बात याद रखना, काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा, याद है? मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी निकलती है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो आपको आंसर लेना है नील नदी, है कि नहीं? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। याद हुआ? नहीं हुआ? क्या क्या? कील नदी में कहाँ बोला हूँ? राइन नदी बोला हूँ ना मैं, जर्मनी में है वो राइन नदी। कील नहर है वो, सबसे बिजी नहर। याद आया? हाँ, यह है आपकी नील नदी ना। नील नदी दो नदियों का संगम, दो नदियों से मिलकर बना होता है। एक होता है सफ़ेद नदी और एक होता है नीली नदी। बताऊंगा आगे आएगा तो।
मिस्र में सबसे मतलब अफ्रीका महाद्वीप या पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। याद हुआ इतना? याद रखना। मिस्र को इंग्लिश में बोला जाता है इजिप्ट। केमिस्ट्री का जो खोज हुआ था यहीं पे हुआ था। केमिस्ट्री का खोज, रसायन जो हम लोग पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हैं, सबसे विद्वान लोग ना मिस्र, याद रखना। केमिस्ट्री की खोज यहीं पे हुआ था मिस्र में। और क्या है, पिरामिड उरामिड सुने होंगे आप लोग। आदमी अगर मर जाता है ना तो उसमें एक से एक रसायन की चीज़ें, केमिकल डाल के उसकी बॉडी को सलामत रखा जाता है। सड़ जाता है, सारा चीज़ हो जाता है ना, पर सेफ रहता है ना। तो मिस्र का पिरामिड याद रखना यहीं पे ना। नाम याद रखना गीजा। गीजा विश्व में सबसे ज़्यादा पिरामिड हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड गीजा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? नहीं हुआ? कितना टाइम हो गया यार? 7:14। और पढ़ाऊँ? 7:30 बजे तक कि नहीं पढ़ाऊँ? हाँ, याद रखना नीचे वाला हिस्सा, ये इसका नाम है सूडान। क्या बोला जाता है? सूडान। क्या? सूडान। सूडान। उसी के नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। दोनों विवाद होते रहता है। जैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए हैं ना, और थोड़ा मोड़ा खिटपिट चलता है, सेम वही माहौल यहाँ भी है ना। दोनों पहले एक हुआ करते थे, अलग अलग डिवाइड हो गए तो क्या बन गए इन लोग? आपस में अनबन हो गया। और छोटा सा चीज़ याद रखना, जो मिस्र का एशिया में जो भाग पड़ता है, मिस्र का एशिया में जो हिस्सा पड़ता है उसको बोला जाता है सिनाई। क्या बोला जाता है? मिस्र का एशिया में जो भाग ये वाला जो पड़ रहा है, ये हिस्सा, इसको बोला जाता है सिनाई। हो गया इतना? बगल में कौन सा सागर दिख रहा है आप लोगों को? लाल सागर दिखाई दे रहा है। कौन सी सागर? लाल सागर। याद रखना ना, ये सिनाई वाला एरिया को काट दिया गया। क्या किया गया? काट दिया गया, और एक नहर बनाया गया है, भूमध्य सागर से जोड़ दिया गया। ये ऊपर में कौन सा सागर है यार? ये भूमध्य सागर। अब ये बन गया, काट के क्या बनाया गया? एक नहर। इस नहर का नाम याद रखना है आपको, स्वेज नहर। स्वेज नहर याद रखना है। कौन सी नहर? स्वेज नहर। याद हुआ ना? स्वेज नहर किन सागर को जोड़ रहा है? एक लाल सागर और ऊपर की ओर भूमध्य सागर। इतनी सी बात याद हुई? स्वेज सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वेज नहर के उत्तर में एक बंदरगाह है, पोर्ट साइड बंदरगाह बोला जाता है। पोर्ट साइड बंदरगाह। पोर्ट साइड ना, याद करो, पोर्ट साइड। पोर्ट साइड याद हुआ कि नहीं? पोर्ट साइड बंदरगाह। पोर्ट साइड बंदरगाह। राजेश बोलो यार, उच्चारण करोगे, बोलोगे तब जाके याद होगा ना। नाम देख रहे हो ना, आए बाय नाम है, समझ में नहीं आता है। याद हुआ? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं यार? ये जो लाल स्वेज नहर पर ना, किस पर? स्वेज नहर पर एक व्यक्ति का नाम याद रखना। स्वेज नहर पर ना, जिसने स्वेज नहर पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कर्नल नासिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्नल नासिर बोला जाता है। कर्नल नासिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्नल नासिर बोला जाता है। याद रखना ना। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से होते हुए एक पर्वत गुजरता है। कहाँ से? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से एक पर्वत गुजरता है, और उस पर्वत का नाम है एटलस पर्वत। उस पर्वत का नाम क्या है? एटलस पर्वत। उस पर्वत का नाम क्या है? इसलिए इन तीनों देशों को क्या बोला जाता है? बारबरी स्टेट बोला जाता है। याद रखना ना, बारबरी स्टेट। बारबरी, बारबरी, बारबरी,
बराबर बोलते हो ना, उससे याद रख लेना बारबरी। बारबरी स्टेट, बारबरी स्टेट में कितने देश? 3 देश। पहला मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया। हो गया ना? नहीं हुआ? हम लोग कहाँ थे यार? सूडान, दक्षिणी सूडान में ना। यूएनओ का 193 नंबर का सदस्य या देश बना है कौन? दक्षिणी सूडान। 193 नंबर का देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान नया देश के रूप में शामिल हुआ है, याद रखना। यूएनओ याद रखना है ना। यूएनओ बोलता हूँ आपका, दक्षिणी सूडान 193 नंबर का देश शामिल हुआ, नया देश के रूप में जाना जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं यार? उसके बगल में जाओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे चाड। कोई खास खासियत नहीं है, चाड बोला जाता है, चाड। हो गया? चाड हुआ कि नहीं? बगल में जाओगे तो नाइजर दिखाई देगा, नाइजर ना, नाइजर नदी, नाइजर से नाइजर नदी याद रखना। नाइजर से नाइजर नदी, कौन सी नदी? नाइजर नदी ना, नाइजर नदी। बगल में और जाओगे तो ये आपको दिखाई देगा माली। कौन सा? माली याद हुआ? और जो खाली जगह दिख रहा है इसमें डाल लेना लीबिया की राजधानी याद रखना त्रिपोली। लीबिया की राजधानी यहाँ पे त्रिपोली। यहीं पे याद रखना एक शहर या उसका है ना, अल अजीजिया। क्या? अल अजीजिया याद रखना ना, अल अजीजिया। दुनिया का सबसे गर्म स्थान ना, दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा? अल अजीजिया। याद हुआ कि नहीं हुआ यार? दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, याद हुआ? अल अजीजिया। नाइजर में क्या बताया था? नाइजर नदी। यहाँ पे पाम का वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, इसलिए नाइजीरिया नदी को क्या बोला जाता है? पाम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को पाम रिवर कहा जाता है? तो याद रखना, नाइजर नदी को पाम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को बोला जाता है? नाइजर नदी को। याद हुआ कि नहीं हुआ? इतना हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं बताओ यार? ये जितना एरिया दिख रहा है ना, ये सब के सब मरुस्थल है। सब के सब क्या है? मरुस्थल है। ये इतना एरिया पूरा मरुस्थल है। क्या है? इस मरुस्थल का नाम बताओ यार। हाँ? सहारा का मरुस्थल। कौन सी मरुस्थल? नहीं याद है क्या? सहारा का मरुस्थल ना। खासियत क्या है सहारा का मरुस्थल का? ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल ऊपर में है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल बोलो या बड़ा मरुस्थल? सहारा का मरुस्थल। भारत में बोलेगा तो कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। ठीक ना? याद हुआ कि नहीं? यहाँ पे याद रखना, स्वेज नहर के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? प्रश्न पूछेगा तो एक याद रखना है आपको, पूर्वी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? पूर्वी मरुस्थल। ये याद रखना है, पूर्वी मरुस्थल। याद हुआ? नीचे में और दिखाई देगा एक मरुस्थल जिसका नाम है नुबियन मरुस्थल। नुबियन मरुस्थल। कौन सी मरुस्थल यार? नुबियन मरुस्थल। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? नील नदी का कुछ खासियत? नील नदी का उद्गम याद रखना, अभी बताऊंगा, कल हो सके पढ़ाऊंगा तो।
विक्टोरिया झील से ये निकलता है, पहली यह बात याद रखना है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से निकलता है। मिस्र का वरदान बोला जाता है किससे? नील नदी को। अगर ये नील नदी नहीं रहती ना तो ये पूरा सूखा एरिया हो जाता। और नील नदी है तो जिसकी वजह से वहाँ जीवन चल रहा है ना। मिस्र का क्या वरदान? कौन सी नदी को? नील नदी को बोला जाता है। नील नदी को क्या बोला जाता है? याद रखना, ये जो देश है ये कौन सा देश है? सेनेगल। सेनेगल कौन सा देश? सेनेगल। सेनेगल ये जो देश है, इस देश का नाम याद रखना है सेनेगल। सेनेगल याद रखना ना। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश याद रखना, यही सेनेगल। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश क्या है? सेनेगल। बीच में एक छोटा सा देश और याद रखना बीच में, जिस देश का नाम है गाम्बिया। गाम्बिया ना, गाम्बिया कौन सा देश? गाम्बिया याद रखना है। कौन सा देश यार? गाम्बिया। याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। गाम्बिया ना। यहाँ याद रखना गिनी, यह है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ लिख लेना, गिनी बिसाऊ। खरीदते हो ना तो गिनी बिसाऊ याद रखना। गिनी बिसाऊ और यह है गिनी। गिनी बिसाऊ और गिनी। गिनी बिसाऊ और गिनी। गिनी बिसाऊ और गिनी याद रखना ना। इधर याद रखना है, वैसे आकार लिखने के लिए नहीं बन रहा है, नहीं तो ऊपर में है ना ये सब, यहाँ ये आसपास में है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे। सेरा लिबोन याद रखना। सेरा लिबोन कौन सा? सेरा लिबोन कौन सा देश? सेरा लिबोन। याद हुआ कि नहीं? सेरा लिबोन। सेरा लिबोन। ऊपर में कौन सा देश? गिनी बिसाऊ और गिनी। गिनी बिसाऊ और गिनी। सेरा लिबोन। उसी के बगल में याद रखना है लाइबेरिया। ये सब यहाँ पे है ना फिलहाल। लाइबेरिया। लाइबेरिया। लाइबेरिया और सेरा लिबोन दोनों को याद रखना ना। इबोला नाम का बीमारी सुने होंगे कभी ना कभी। इबोला वायरस यहीं से फैला था ना। कहाँ से फैला था इबोला वायरस? यहीं से ना। सेरा लिबोन और लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप का बीमारी था, देखे रहो। कौन सी? इबोला। इबोला हो गया ना। इबोला। इबोला के लिए अभी उस समय क्या दिया जाता है? रेमडेसिविर। बहुत भयंकर बीमारी थी ना, पैर वैर पूरा सड़ जाता था, कट अति सड़ता था घिनौना तरीके से, है ना। याद रखना कौन सा? सेरा लिबोन और लाइबेरिया। कौन सी दवाई दी जाती थी? रेमडेसिविर, जो वर्तमान में भी कोरोना के बीच में दे रहे थे ना। हाँ वही, ठीक ना। याद हुआ कि नहीं हुआ यार? रिवीजन करा दूँ? सबसे पहले देखो इसका ढक्कन यार सूख जाएगा, बोल रहा हूँ मैं। देख तो यार इसका ढक्कन कहाँ है? ये सूख जाएगा नहीं तो पूरा। चलो बताओ सब कोई, जाना देख एक बार निकाल, नीचे नीचे देख। बोलो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में पहला चीज़ याद रखना, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का महाद्वीप है। हो गया? याद रखना यह, इसका विकास बहुत ही धीमी गति से होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? अंधा महाद्वीप, है ना। अंधा महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं? अंधा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा बीमारी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें क्या याद रखना है? देश सब बता रहा हूँ ना। सबसे पहले पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा पर 1884 में स्पेन ने कब्जा कर लिया था और उसमें धीरे से अपना प्रांत स्थापित किया और उसे क्या बोला गया? स्पेनिश सहारा बोला गया। स्पेन ने कब्जा कर चुका था ना, इसलिए क्या बोला जाता है? स्पेनिश सहारा। हो गया? बगल में जाओगे तो क्या दिखाई देगा आपको? मोरक्को। मोरक्को दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? मोरक्को।
मोरक्को की खासियत याद रखना, मोरक्को और ऊपर में कौन सा देश, स्पेन, दोनों को कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। मोरक्को का एक यात्री याद रखो, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा था। किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक। अभी बताया हूँ, दे तो यार हेमन याद नहीं करते, याद है कि नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक याद हुआ। यहीं पे एक पर्वत है जिसका नाम है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत ना, बारबरी स्टेट्स में कितने देश, 3 देश, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया। याद हुआ कि नहीं हुआ इतना, राजेश याद हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ ना। कहाँ था मैं, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया से अरब की क्रांति फैलती है ना। अरब की क्रांति कहाँ से फैली, ट्यूनेशिया से चालू हो जाता है। कैसे चालू होता है, वहाँ का एक शासक हुआ करता था जो बहुत ही ज़्यादा वहाँ के लोगों को परेशान करता था, ताना शासक है ना। तो जिसकी वजह से वहाँ का एक आदमी ने अपने आप को आत्मदाह किया, हो गया। तो आगे चलोगे तो क्या दिखाई देगा, मिस्र दिखाएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा। एशिया में जो मिस्र का भाग है उसे क्या बोला जाता है, केप काहिरा बोला जाता है, केप बोलता हूँ, सिनाई बोला जाता है, सिनाई बोला जाता है ना, सिनाई बोला जाता है। केप काहिरा उसकी क्या है, काहिरा बोलता हूँ, केप काहिरा, काहिरा इसकी राजधानी, मिस्र की राजधानी काहिरा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, पिरामिड, जिसका नाम है गीजा का, है ना, गीजा का पिरामिड। याद रखना, मिस्र में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है नील नदी। मिस्र का वरदान के बोला जाता है, कौन सी नदी को, नील नदी को। नील नदी का उद्गम कहाँ है, विक्टोरिया झील से होता है। मिस्र नील नदी में याद रखना एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है आसवन बांध, ये लिख लो। मिस्र में नील में एक नदी है, नदी पर क्या बनी है, बांध बनी है। कौन सी बांध है, आसवन बांध। नील नदी पर कौन सी बांध, आसवन बांध। याद हुआ नहीं हुआ, आसवन बांध। नील नदी पर कौन सा बांध, आसवन बांध। याद हुआ कि नहीं हुआ, इतना याद हुआ ना। उसके बगल में जाओगे तो स्वेज नहर दिखाई देता है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ता है, स्वेज नहर। ये प्राकृतिक नहीं है ना, कृत्रिम है। नहीं तो अपना 1498 में वास्को डी गामा जिब्राल्टर से घुसता और चुपचाप इधर से निकल के भारत पहुंच गया होता, पर उस समय ये नहीं बना हुआ था, है ना। तो वास्को डी गामा इधर पुर्तगाल से होते हुए केप काहिरा होते हुए कहाँ पहुंचा था, भारत। राजा जमोरिन के शासनकाल में केरल के तट पर, हो गया। आगे याद रखो कौन सा देश, दक्षिणी सूडान और सूडान और दक्षिणी सूडान, सूडान और दक्षिणी सूडान दोनों में अनुबंध देखने को मिलता है। यूएनओ का 193 नंबर का देश कौन बनता है, नया सदस्य, दक्षिणी सूडान ना। नया देश कौन हुआ, दक्षिणी सूडान। आगे जाओगे आपको दिखाई देगा कौन सा देश, चाड, कोई खासियत नहीं है। आगे जो दिखाई देगा आपको नाइजर, नाइजर नाम का एक नदी याद रखना, नाइजर नदी ना। उस वहाँ पे पाम ज़्यादा पाया जाता है, पाम वृक्ष, इसलिए उस नदी को क्या बोला जाता है, पाम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को पाम रिवर बोला जाता है, नाइजर नदी को। आगे जाओ क्या दिखाई देगा, माली, माली ना, माली। फिर बगल में जाओगे क्या दिखाई देगा, मॉरिटोनिया, मॉरिटोनिया दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे जाओगे तो बीच में क्या है, ऊपर में लीबिया। लीबिया में की खासियत क्या है, अल अजीजिया बोला था ना। उसकी राजधानी क्या है, लीबिया की त्रिपोली। सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया। ये पूरा स्थल क्या कहलाता है, मरुस्थल है, जिसे कि सहारा का मरुस्थल बोला जाता है। याद रखना, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे दिखाई देगा ना। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल याद रख लेना, मरुस्थल अब आ गया तो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। एक घास का मैदान भी याद रखना ना, ये वेल्ड घास का मैदान बोला जाता है, वेल्ड, वेल्ड, वेल्ड घास का मैदान, ये याद रखना ना, वेल्ड घास का मैदान इधर। इतना हुआ। आगे कौन सा, सेनेगल, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश कौन सा, सेनेगल। वहाँ पे एक देश है गाम्बिया, वहीं पे गिनी और गिनी बिसाओ याद रखना है। नीचे दिखाई देगा आपको क्या यार,
सेरा लिबोन और लाइबेरिया। सेरा लिबोन और लाइबेरिया से इबोला नाम का वायरस फैलता है, वो भयंकर बीमारी ना। इस यहाँ पे कौन सी दवाई देने लगी? रेमडेसिविर। हो गया ना। चलो आगे बताऊंगा फिर कल, है ना। इतना याद रखना ना। हुआ कि नहीं यार? याद वाद हो रहा है कि नहीं? ठीक है।